बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिज़ान बैंक की तरफ से ब्रांच सर्विसेज ऑफिसर यानी कैशियर की शानदार असामियाँ पूरे पाकिस्तान के लिए अनाउंस की गई हैं। बैचलर पास मर्द व ख़वातीन इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आपको माहाना 50,000 रुपये तनख्वाह के साथ और बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। इन जॉब्स की रिक्वायरमेंट क्या है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने का तरीक़ाकार क्या है, ये सारी डिटेल आपको आज की वीडियो में हम बताएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अस्सलाम वालेकुम, हमारे चैनल स्कीम इन्फो पीके में खुश आमदीद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबा लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। हमारे चैनल स्कीम इन्फो पीके पर हम गवर्नमेंट की तरफ से आने वाली तमाम नई स्कीमों की मालूमात और तमाम गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स की मालूमात आपको फराहम करते हैं। तो हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो गवर्नमेंट की तरफ से आने वाली तमाम नई स्कीमों और गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स की बर वक्त और मुस्तरद मालूमात आप तक पहुँच सकेंगे और आप उससे फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। तो चलते हैं जी, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो जी, आपने अपने ब्राउज़र में न्यू टैब ओपन कर लेना है। वहाँ से आपने सर्च करना है मिज़ान बैंक। ये मिज़ान बैंक की आपने सबसे पहले नंबर पर mizaanbank.com ऑफिशियल वेबसाइट को आपने ओपन कर लेना है। जी, जैसे ही आप मिज़ान बैंक की वेबसाइट पर आएंगे तो फिर उसके बाद आपने नीचे स्क्रॉल करना है वेबसाइट को और आखिर में ये देखें जी, ये कैरियर का सेक्शन यहाँ पर आपको नज़र आएगा। तो कैरियर के सेक्शन आपने ओपन कर लेना है। जी, जैसे ही आप कैरियर के सेक्शन में आएंगे तो आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। तो ये देखें जी, ज्वाइन आवर टीम, एक्सप्लोर करंट अपॉर्चुनिटीज़। तो आपने इस सेक्शन को ओपन कर लेना है, एक्सप्लोर करंट अपॉर्चुनिटीज़ को। जी, उसके बाद आपने ये देखें जी, इस पेज पर जब आप आ जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल जॉब्स, न्यू जॉब्स। तो दो सेक्शन दिए गए हैं, ऑल जॉब्स और न्यू जॉब का। तो आपने इन दोनों में से किसी को भी ओपन कर लेना है। हम न्यू जॉब्स वाला टैब ओपन कर लेते हैं। ये देखें जी, जितनी भी नई जॉब्स हैं वो यहाँ पर आपको शो हो जाएंगी। ये देखें जी, ऑफिसर सेंट्रलाइज्ड पेमेंट ये कराची के लिए है। क्रेडिट ऑफिसर ये इस्लामाबाद की जॉब है। रिलेशनशिप मैनेजर ये ऑल ओवर पाकिस्तान की हैं। टीम लीडर और ये देखें जी, ब्रांच सर्विसेज ऑफिसर कैशियर। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। जी, ब्रांच सर्विसेज ऑफिसर कैशियर बैच नंबर 21। जी, 21 बैच है और ये 2026 की पहली हायरिंग है ब्रांच सर्विसेज ऑफिसर की। तो यहाँ पे जी सबसे पहले बड़ा जॉब डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। उसके अंदर क्या है जी, सबसे पहले बैंक का एक छोटा सा इंट्रो है कि जी मिज़ान बैंक जो है वो कमर्शियल इस्लामिक बैंक है और ये 1080 ब्रांचेस का नेटवर्क है पूरे पाकिस्तान के अंदर, 350 शहरों के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर। इज़ लुकिंग टू हायर बैच ऑफ फ्रेश ग्रेजुएट। तो ये फ्रेश ग्रेजुएट्स को हायर जो है वो कर रहे हैं मिज़ान बैंक, तो ब्रांच सर्विसेज ऑफिसर के लिए। यहाँ पर जब आप नीचे आएंगे तो जी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी लिखा हुआ है यहाँ पर। तो इसको हम देख लेते हैं जी। सबसे पहले क्या है जी, ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी कॉलेज हैविंग 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन। तो पहला क्राइटेरिया ये है कि आपकी मिनिमम 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए, यानी बैचलर हो आपका मिनिमम 14 ईयर। यानी अगर आपने सिंपल बीए किया हुआ है या बीएससी की हुई है आपने, या अगर आपने एडीपी किया हुआ है एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम, तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। मिनिमम ये होनी चाहिए, इससे ज़्यादा भी आपकी हो सकती है। यानी अगर किसी ने बीएस किया है या एमएससी की हुई है या एमफिल किया हुआ है तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरे नंबर पर क्वालिफिकेशन इन इस्लामिक फाइनेंस विल बी एन एडिड एडवांटेज। तो जी अगर किसी की क्वालिफिकेशन इस्लामिक फाइनेंस के अंदर है तो ये एक प्लस पॉइंट है। अब क्योंकि मिज़ान बैंक एक इस्लामिक बैंक है तो इसलिए अगर किसी कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन इस्लामिक फाइनेंस के अंदर है तो उसको जो है उसके हायरिंग के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे दूसरे कैंडिडेट की निस्बत। ये नहीं है कि दूसरे अप्लाई नहीं कर सकते, दूसरे लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी की क्वालिफिकेशन इस्लामिक फाइनेंस में है तो उसको थोड़ा सा एडवांटेज बाकियों की निस्बत दिया जाएगा। एज लिमिट यहाँ पर 26 साल है और लेस। तो जी मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो 26 साल होनी चाहिए और 2 साल की यहाँ पर एज रिलैक्सेशन है। 2 इयर्स एज रिलैक्सेशन, 2 इयर्स ऑफ एज रिलैक्सेशन फॉर द फॉलोइंग कैंडिडेट्स। तो 2 साल की एज रिलैक्सेशन है, लेकिन वो किसके लिए है, वो सिर्फ और सिर्फ हाफिज़ कुरान के लिए है। यानी अगर कोई हाफिज़ कुरान है, यानी उसने डिग्री भी की हुई है उसके साथ साथ वो हाफिज़ कुरान भी है, तो उसके लिए एज रिलैक्सेशन है 2 साल का। या अगर किसी ने दरस निज़ामी शहादतुल आलमिया का कोर्स भी किया हुआ है तो उसके लिए भी 2 साल की एज रिलैक्सेशन है। उसके अलावा डिफरेंटली एबल्ड पर्सन
यानी अगर कोई माजूर है किसी हवाले से तो उसको भी 2 साल की एज रिलैक्सेशन दी गई है। वैसे एज मैक्सिमम एज लिमिट 26 साल है, लेकिन इन 3 लोगों के लिए हाफिज़ कुरान, दरस निज़ामी और उसके साथ जो है अगर कोई माजूर है तो उनके लिए 2 साल की एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दी गई है। तो जी ये था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब आ जाए जी आगे कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स के क्या कंपनसेशन और कौन से बेनिफिट्स हैं जी, वो कौन से हैं जी। परमानेंट पोजीशन, तो ये जो है मीज़ान बैंक की तरफ से परमानेंट पोजीशन है, यानी ये कोई कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं है, 1 साल का या 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये एक परमानेंट पोजीशन है। उसके अलावा मार्केट कम्पिटिटिव सैलरी, एक अच्छी मार्केट के हिसाब से सैलरी दी जाएगी। परफॉर्मेंस बेस्ड एनुअल इंक्रीमेंट, यानी अगर आपकी जितनी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस होगी उतना ही आपको एनुअल इंक्रीमेंट या सालाना इंक्रीमेंट जो होता है वो मिलेगा। कार फाइनेंसिंग फैसिलिटी एट 0%। तो इसके अलावा जो एक और बेनिफिट है वो ये है कि अगर आप कार लेना चाहते हैं बैंक से तो क्या होगा, वो आपको 0% मार्कअप पे दी जाएगी, यानी जो कार की असल कीमत होगी आपने वही देनी होगी और आपको इंस्टॉलमेंट के अंदर फिर वो पे करना होगा अपनी सैलरी के अंदर से। प्रोविडेंट फंड भी यहाँ पर दिया जा रहा है, ग्रेजुइटी भी दी जा रही है और उसके साथ हाउस फाइनेंसिंग फैसिलिटीज़ भी है एट सब्सिडाइज्ड रेट, यानी जो बैंक बाकी लोगों को जिस रेट के ऊपर घर की फैसिलिटीज़ या के लिए लोन देता है घर बनाने के लिए, तो वो अपने मुलाजिम को या अपने एम्प्लॉय को कम रेट के ऊपर देगा। उसके अलावा हेल्थ और इंश्योरेंस और उसके अलावा लाइफ तकाफुल इंश्योरेंस भी दे रहा है। आखिरी तारीख जो है अप्लाई करने की वो 15 जनवरी 2026 है। और उसके अलावा जो फ्रेश ग्रेजुएट्स आर इनकरेज टू अप्लाई, जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं जिन्होंने अभी अपनी अपनी डिग्री मुकम्मल की है तो उनको जो है वो इनकरेज टू अप्लाई, उनको कहा गया है कि वो लाजमी अप्लाई करें, उनके भी हायरिंग के चांसेस बाकी लोगों की निस्बत ज़्यादा होंगे। जी ये थे कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी हमने देख लिया है। अब हमने क्या करना है जी, अप्लाई नाउ का जो बटन है उसको आप उस पर क्लिक करेंगे आप। जी अब हम आ चुके हैं अप्लाई नाउ, यानी अप्लाई वाले सेक्शन के अंदर हम आ चुके हैं। तो यहाँ पर आपने यू डू नॉट नीड टू हैव एन अकाउंट, तो आपको यहाँ पर अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, साइन अप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस लिखना है और उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। तो मैं ईमेल एड्रेस लिखता हूँ और नेक्स्ट करता हूँ जी। अब जी ये मेरे पास पेज ओपन हो चुका है अप्लाई करने वाला। तो यहाँ से देखें जी ये पूरी एक डिटेल दी गई है कि आपने पहले कौन सा सेक्शन फिल करना है, उसके बाद कौन सा। तो देखिए जी सबसे पहले आपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है, फिर अल्टरनेट कॉन्टैक्ट डिटेल देनी है, फिर डाइवर्सिटी इन्फॉर्मेशन, उसके बाद आप एड्रेस इंटर करेंगे, उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन देंगे, उसके बाद आप एकेडमिक एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अपनी ऐड करेंगे, फिर वर्क एक्सपीरियंस अगर आपका है तो आप ऐड करेंगे और उसके बाद आखिर में कुछ चंद सवाल होंगे उनके आप जवाब देंगे और उसके बाद आपने अपनी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट कर देनी है। तो यहाँ से भी हम देख लेते हैं जिसको, ये देखें जी सबसे पहले कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपने क्या करना है जी, सबसे पहले अपना यहाँ से टाइटल आप चूज़ करेंगे, यानी आप डॉक्टर हैं, मिस हैं या मिस्टर हैं, आप जो भी हैं तो वो आप यहाँ से चूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपना फुल फर्स्ट नेम लिखेंगे, यहाँ पर आप अपना मिडल नेम देंगे, उसके बाद यहाँ पर आप अपना लास्ट नेम देंगे, उसके बाद जी फादर नेम आएगा जी, उसके बाद आपका ईमेल एड्रेस आएगा, उसके बाद यहाँ पर आपने क्या करना है जी अपना फ़ोन नंबर देना है। यहाँ पर आपने अल्टरनेट कॉन्टैक्ट डिटेल देनी है, यानी जो फ़ोन नंबर आप यहाँ पर देंगे यहाँ पर आपने अपने किसी भाई का या घर में से किसी का जो है अल्टरनेट या आपका कोई दूसरा नंबर आप यहाँ पर दे सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जी आपका जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल, मैरिटल स्टेटस आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा। यहाँ पर आपने अपना एड्रेस देना है, कंट्री आपका कौन सा है, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, एड्रेस लाइन 3। तो यहाँ पर आपने अपना कंप्लीट एड्रेस लिखना है, यानी हाउस नंबर आपका क्या है, स्ट्रीट नंबर क्या है और आपका जो है वो टाउन कौन सा है या मोहल्ला कौन सा है, या अगर आप गांव में रहते हैं तो आपका गांव का नाम क्या है, आपका मौज़ा कौन सा है वगैरह, ये सारी डिटेल। यहाँ पर आपने प्रोविंस सेलेक्ट करना है, आपका सूबा कौन सा है, यहाँ पर आप अपना शहर सेलेक्ट करेंगे, आपका सिटी कौन सा है। यहाँ पर आपने पोस्टल कोड देना है, जो आपका सिटी है वो उसका पोस्टल कोड, अगर आपको नहीं पता आप अपने शहर का या सिटी का नाम लिखकर गूगल से भी सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या करना है जी, सेंसिटिव पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिखनी है, उसके बाद ऐड नेशनल आइडेंटिफायर आपने लिखना है, तो यहाँ से आप वो ऐड करेंगे। तो जी नेशनल आइडेंटिफायर के अंदर मतलब आपने अपनी शनाख्ती कार्ड की जो डिटेल है वो देनी है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे,
डैश के साथ अपने शनाख्ती कार्ड नंबर इंटर करेंगे। यहाँ पर आप अपने शनाख्ती कार्ड की इशू डेट, जिस डेट को आपका शनाख्ती कार्ड बना है वो शनाख्ती कार्ड के ऊपर लिखी हुई होगी, और शनाख्ती कार्ड की एक्सपायरी डेट यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद प्लेस ऑफ इशू यानी कहाँ से आपने बनवाया था, आपके शहर का नाम यकीनन आपने अपने शहर से बनवाया होगा, तो यहाँ पर लिखने के बाद आप ऐड आइडेंटिफायर कर देंगे तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन ऐड हो जाएगी। उसके बाद आपने अपनी एकेडमिक और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन वो यहाँ से ऐड करनी है। जी आप यहाँ से ऐड करेंगे जी। सबसे पहले आपने डिग्री कौन सी है आपकी, उसके बाद आपके कौन से मेजर सब्जेक्ट हैं, किस इंस्टीट्यूट से आपने की है, उसकी स्टार्टिंग डेट कौन सी थी, उसकी एंड डेट यानी जिस डेट को आपने डिग्री मुकम्मल की वो। उसके बाद जी उसके बाद एजुकेशन लेवल आपका कौन सा था, यानी मैट्रिक, इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन। और उसके बाद कंट्री आपका मुल्क कौन सा है, शहर कौन सा है, एवरेज ग्रेड आपका क्या था, CGPA यहाँ से ऐड करेंगे आप। उसके अलावा कोई कमेंट है तो आप यहाँ से दे सकते हैं। और उसके बाद आपने लिखना है स्टेटस, यानी आपकी डिग्री का स्टेटस क्या है, यानी अभी आपकी डिग्री मुकम्मल हो चुकी है, इन प्रोसेस है या इनकम्प्लीट है। तो हाईएस्ट लेवल क्या है जी आपका, ये यानी जो आपने ऐड किया है ये हाईएस्ट लेवल है या इससे कम है, तो आप जो है एक से ज़्यादा यानी मैट्रिक, FA, BA बार बार यानी ये 2 3 4 आप डिग्रियाँ अब ऐड कर सकते हैं। जब आप ये मैट्रिक ऐड कर लेंगे फिर आप दोबारा ऐड एजुकेशन पे जाएंगे, उसके बाद आपने FA की अपनी डिटेल ऐड करेंगे, फिर उसके बाद दोबारा ऐड एजुकेशन पे करेंगे, आप अपनी बैचलर की ऐड करेंगे। इस तरह से आप बारी बारी आपकी तमाम क्वालिफिकेशन ऐड हो जाएंगी। उसके बाद जब आप ज़रा नीचे आएंगे, नीचे आ जाएँ, तो यहाँ से आपने एक्सपीरियंस ऐड करना है। ये जी वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपका एक्सपीरियंस है, अगर आप फ्रेश हैं, आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर ये ऐड करने की आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ से जी एक्सपीरियंस आप ऐड करेंगे, किस ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम किया है, आपकी जॉब टाइटल क्या था, किस डेट को आपने अपनी जॉब स्टार्ट की, उसको आपने एंड कब किया, या अगर आप अभी भी वहाँ पे जॉब कर रहे हैं तो आप इस बॉक्स को चेक कर देंगे तो एक करंट जॉब आपकी ऐड हो जाएगी। उसके अलावा कंट्री, सिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या थी, टाइप ऑफ बिज़नेस क्या था, ग्रेड आपका क्या था, अगर आपने वहाँ से जॉब छोड़ चुके हैं तो छोड़ने की वजह क्या थी, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अलाउंसेस वहाँ पर आपके कितने थे और आपकी लास्ट सैलरी कितनी थी, तो वो आप यहाँ से ऐड करेंगे। उसके बाद ये कुछ क्वेश्चन हैं, सवाल हैं, क्या है जी, क्या आप हाफिज़ कुरान हैं या नहीं हैं, अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। एनी रिलेटिव इन मीज़ान बैंक, इन मीज़ान बैंक में आपका कोई रिश्तेदार काम करता है या नहीं करता, यस और नो। क्या आपने दरस निज़ामी किया है, यस और नो। क्या आपको कोई फ़िज़िकल डिसेबिलिटी है यानी आप माजूर हैं, हाँ या नहीं। क्या आपने आपने की तालीम कितनी है, यानी बिलो 14 ईयर है, 14 है, 16 है, आपकी जितनी भी एजुकेशन है। लास्ट एजुकेशन आपकी क्या है जी, मुकम्मल हो चुकी है, आप रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं या अभी इन प्रोसेस है। और असेसमेंट सेंटर आप जो है वो कौन सा सेलेक्ट करना चाहते हैं वो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद इन दोनों बॉक्सेस को आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं, या अगर आप मज़ीद जॉब्स की अपडेट मीज़ान बैंक की तरफ से चाहते हैं तो आपके ईमेल एड्रेस पर आ जाएंगे, आप इस बॉक्स को चेक करेंगे। अगर आप मार्केटिंग कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो इस बॉक्स को चेक करेंगे और यहाँ से आप क्या करेंगे जी, अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देंगे। तो ये एक ही पेज के ऊपर आपने तमाम डिटेल्स ऐड करके यहाँ से आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी और आपका जॉब के लिए अप्लाई हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सिंपल है अप्लाई करने का तरीका। तो ये थी जी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दूसरे के साथ शेयर लाजमी करें। वीडियो के हवाले से अगर आपका किसी भी किस्म का कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम इंशाल्लाह फ़ौरी आपके सवाल का जवाब देंगे। उसके अलावा जाने से पहले गुजारिश है, अगर आपने हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें।